अमरनाथ की गुफा श्रीनगर से करीब 145 किलोमीटर की दूरी हिमालय पर्वत श्रेणियों में स्थित है। समुद्र तल से 3,978 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह गुफा 150 फीट ऊंची और करीब 90 फीट लंबी है। अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक पहलगाम होकर जाता है और दूसरा सोनमर्ग बालटाल से जाता है। यानी देश भर के किसी भी क्षेत्र से पहले पहलगाम या बालटाल पहुंचना होता है। इसके बाद की यात्रा पैदल की जाती है। आओ जानते हैं अमरनाथ के रहस्य। अमरनाथ गुफा के शिवलिंग को अमरेश्वर कहा जाता है। इसे बाबा बर्फानी कहना गलत है। यहाँ की यात्रा जुलाई माह में प्रारंभ होती है और यदि मौसम अच्छा हो तो अगस्त के पहले सप्ताह तक चलती है। हिंदू माह अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा से प्रारंभ होती है यात्रा और पूरे सावन महीने तक चलती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव इस गुफा में पहले पहल श्रावण मास की पूर्णिमा को आए थे, इसलिए उस दिन को अमरनाथ की यात्रा को विशेष महत्व मिला। रक्षाबंधन की पूर्णिमा के दिन ही छड़ी मुबारक भी गुफा में बने हिम शिवलिंग के पास स्थापित कर दी जाती है। कैसे बनता है शिवलिंग? गुफा की परिधि लगभग 150 फुट है और इसमें ऊपर से बर्फ के पानी की बूंदें जगह जगह टपकती रहती हैं। यहीं पर सेंटर में एक ऐसी जगह है जिसमें टपकने वाली हिम बूंदों से लगभग 10 फुट लंबा शिवलिंग बनता है। आश्चर्य की बात यही है कि यह शिवलिंग ठोस बर्फ का बना होता है, जबकि अन्य जगह टपकने वाली बूंदों से कच्ची बर्फ बनती है जो हाथ में लेते ही भुरा भुरा जाती है। मूल अमरनाथ शिवलिंग से कई फुट दूर गणेश, भैरव और पार्वती के वैसे ही अलग अलग हिमखंड बन जाते हैं। गुफा के सेंटर में पहले बर्फ का एक बुलबुला बनता है जो थोड़ा थोड़ा करके 15 दिन तक रोजाना बढ़ता रहता है और 2 गज से अधिक ऊंचा हो जाता है। चंद्रमा के घटने के साथ साथ वह भी घटना शुरू कर देता है और जब चांद लुप्त हो जाता है तो शिवलिंग भी विलुप्त हो जाता है। चंद्र की कलाओं के साथ हिमलिंग बढ़ता है और उसी के साथ घटकर लुप्त हो जाता है। चंद्र का संबंध शिव से माना गया है। ऐसे क्या है कि चंद्र का असर इस हिमलिंग पर ही गिरता है? अन्य गुफाएं भी हैं जहां बूंद बूंद पानी गिरता है, लेकिन वे सभी हिमलिंग का रूप क्यों नहीं ले पाते हैं? अमरनाथ गुफा की तरह कई गुफाएं हैं। अमरावती नदी के पथ पर आगे बढ़ते समय और भी कई छोटी बड़ी गुफाएं दिखती हैं। वे सभी बर्फ से ढकी हैं और वहां पर छत से बूंद बूंद पानी टपकता है, लेकिन वहां कोई शिवलिंग नहीं बनता। क्या है इस गुफा का पौराणिक इतिहास? कश्मीर घाटी में राजा दक्ष और ऋषि कश्यप और उनके पुत्रों का निवास स्थान था। पौराणिक मान्यता है कि एक बार कश्मीर की घाटी जलमग्न हो गई। उसने एक बड़ी झील का रूप ले लिया। तब ऋषि कश्यप ने इस जल को अनेक नदियों और छोटे छोटे जल स्रोतों के द्वारा बहा दिया। उसी समय भृगु ऋषि पवित्र हिमालय पर्वत की यात्रा के दौरान वहां से गुजरे। तब जल स्तर कम होने पर हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे पहले भृगु ऋषि ने अमरनाथ की पवित्र गुफा और बर्फ के शिवलिंग को देखा। मान्यता है कि तब से ही यह स्थान शिव आराधना और यात्रा का प्रमुख देवस्थान बन गया, क्योंकि यहाँ भगवान शिव ने तपस्या की थी। गुफा की प्राचीनता के ऐतिहासिक प्रमाण। अमरनाथ गुफा को पुरातत्व विभाग वाले 5000 वर्ष पुराना मानते हैं, अर्थात महाभारत काल में ये गुफा थी। लेकिन उनका यह आकलन गलत हो सकता है, क्योंकि सवाल यह उठता है कि जब 5000 वर्ष पूर्व गुफा थी तो उसके पूर्व क्या गुफा नहीं थी? हिमालय के प्राचीन पहाड़ों को लाखों वर्ष पुराना माना जाता है। उनमें कोई गुफा बनाई गई होगी तो वह हिमयुग के दौरान ही बनाई गई होगी, अर्थात आज से 12 से 13,000 वर्ष पूर्व। पुराण के अनुसार काशी में दर्शन से 10 गुना, प्रयाग से 100 गुना और नैमिषारण्य से 1000 गुना पुण्य देने वाले श्री बाबा अमरनाथ के दर्शन हैं। और कैलाश को जो जाता है वह मोक्ष पाता है। पुराण कब लिखे गए? कुछ महाभारत काल में और कुछ बौद्ध काल में। तब पुराणों में इस तीर्थ का जिक्र है। अमरनाथ यात्रा का प्राचीन इतिहास। वैसे तो अमरनाथ की यात्रा महाभारत के काल से ही की जा रही है। बौद्ध काल में भी इस मार्ग पर यात्रा करने के प्रमाण मिलते हैं। इसके बाद ईसा पूर्व लिखी गई कलहण की राजतरंगिनी तरंग द्वितीय में उल्लेख मिलता है कि कश्मीर के राजा सामदीमत 34 ईपू 17वीं ईस्वी शिव के भक्त थे और वे पहलगाम के वनों में स्थित बर्फ के शिवलिंग की पूजा करने जाते थे। इस उल्लेख से पता चलता है कि यह तीर्थ यात्रा करने का प्रचलन कितना पुराना है। भृंगेश संहिता, नीलमत पुराण, कलहण की राजतरंगिनी आदि में अमरनाथ तीर्थ का बराबर उल्लेख मिलता है। भृंगेश संहिता में कुछ महत्वपूर्ण स्थानों का उल्लेख है जहां तीर्थयात्रियों को अमरनाथ गुफा की ओर जाते समय धार्मिक अनुष्ठान करने पड़ते थे। उनमें अनंतन्या, अनंतनाग, माच भवन, मटन, गणेशबल, गणेशपुर, मामलेश्वर, मामल, चंदनवाड़ी 2811 मीटर, सुश्रामनगर, शेषनाग 3454 मीटर, पंचतरंगिनी पंचतरनी 3845 मीटर और अमरावती शामिल हैं।
एक अंग्रेज लेखक लॉरेंस अपनी पुस्तक वैली ऑफ कश्मीर में लिखते हैं कि पहले मर्टन के कश्मीरी ब्राह्मण अमरनाथ के तीर्थयात्रियों की यात्रा कराते थे। बाद में बटकुट में मलिकों ने ये जिम्मेदारी संभाल ली, क्योंकि मार्ग को बनाए रखना और गाइड के रूप में कार्य करना उनकी जिम्मेदारी थी। इन्हें मौसम की जानकारी भी होती थी। आज भी चौथाई चढ़ावा इस मुसलमान गरिए के वंशजों को मिलता है। पहलगांव का अर्थ होता है गरिए का गांव। जब आक्रमण हुआ तो 14वीं शताब्दी के मध्य से लगभग 300 वर्ष की अवधि के लिए अमरनाथ यात्रा बाधित रही। कश्मीर के शासकों में से एक था जैनुलबुद्दीन 1420-70 ईस्वी। उसने अमरनाथ गुफा की यात्रा की थी। फिर 18वीं सदी में फिर से शुरू की गई। वर्ष 1991 से 95 के दौरान आतंकी हमलों की आशंका के चलते इस यात्रा को स्थगित कर दिया गया था। ये बहुत ही गलत धारणा फैलाई गई है कि इस गुफा को पहली बार किसी मुस्लिम ने 18वीं-19वीं शताब्दी में खोज निकाला था। वह गुज्जर समाज का एक गरिया था जिसे बूटा मलिक कहा जाता है। क्या गरिया इतनी ऊंचाई पर, जहां ऑक्सीजन नहीं के बराबर रहती है, वहां अपनी बकरियों को चराने ले गया था? स्थानीय इतिहासकार मानते हैं कि 1869 के ग्रीष्मकाल में गुफा की फिर से खोज की गई और पवित्र गुफा की पहली औपचारिक तीर्थयात्रा 3 साल बाद 1872 में आयोजित की गई थी। इस तीर्थयात्रा में मलिक भी साथ थे। स्वामी विवेकानंद ने 1898 में 8 अगस्त को अमरनाथ गुफा की यात्रा की थी और बाद में उन्होंने उल्लेख किया कि मैंने सोचा कि बर्फ का लिंग स्वयं शिव हैं। मैंने ऐसी सुंदर, इतनी प्रेरणादायक कोई चीज़ नहीं देखी और न ही किसी धार्मिक स्थल का इतना आनंद लिया है। गुफा के दर्शन का महत्व क्या है? इस गुफा का महत्व इसलिए नहीं है कि यहाँ हिम शिवलिंग का निर्माण होता है। इस गुफा का महत्व इसलिए भी है कि इसी गुफा में भगवान शिव ने अपनी पत्नी देवी पार्वती को अमृतत्व का मंत्र सुनाया था और उन्होंने कई वर्ष रहकर यहाँ तपस्या की थी। तो ये शिव का एक प्रमुख और पवित्र स्थान है। शिव के 5 प्रमुख स्थान हैं। 1 कैलाश पर्वत, 2 अमरनाथ, 3 केदारनाथ, 4 काशी और 5 पशुपतिनाथ। दरअसल शास्त्रों के अनुसार इसी गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृतत्व का रहस्य बताया था। माता पार्वती के साथ ही इस रहस्य को शुक तोता और 2 कबूतरों ने भी सुन लिया था। ये शुक बाद में शुकदेव ऋषि के रूप में अमर हो गए, जबकि गुफा में आज भी कई श्रद्धालुओं को कबूतरों का एक जोड़ा दिखाई देता है जिन्हें अमर पक्षी माना जाता है। भगवान शिव जब पार्वती को अमृतथा सुनाने ले जा रहे थे तो उन्होंने छोटे छोटे अनंत नागों को अनंतनाग में छोड़ा, माथे के चंदन को चंदनवाड़ी में उतारा, अन्य पिस्सुओं को पिस्सू टॉप पर और गले के शेषनाग को शेषनाग नामक स्थल पर छोड़ा था। ये सभी स्थान अभी भी अमरनाथ यात्रा के दौरान रास्ते में दिखाई देते हैं। ये भी जनश्रुति है कि मुगल काल में जब कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम किया जा रहा था तो पंडितों ने अमरनाथ के यहाँ प्रार्थना की थी। उस दौरान वहां से आकाशवाणी हुई थी कि आप सभी लोग सिख गुरु से मदद मांगने के लिए जाएं। संभवतः वे हरगोविंद सिंह जी महाराज थे। उनसे पहले अर्जुन देव जी थे। अर्जुन देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक सभी गुरुओं ने मुगलिया आतंक से भारत की रक्षा कर उन्होंने कश्मीर को बचाया था। दरअसल मध्यकाल में कश्मीर घाटी पर विदेशी, ईरानी और तुर्क आक्रमणों के चलते वहां अशांति और भय का वातावरण फैल गया, जिसके चलते वहां से हिंदुओं ने पलायन कर दिया। पहलगांव को विदेशी मुस्लिम आक्रांताओं ने सबसे पहले इसलिए निशाना बनाया क्योंकि इस गांव की ऐतिहासिकता और इसकी प्रसिद्धि इसराइल तक थी। भारतीय मान्यता अनुसार यहीं पर सर्वप्रथम यहूदियों का एक कबीला आकर बस गया था। इस हिल स्टेशन पर हिंदू और बौद्धों के कई मठ थे जहां लोग ध्यान करते थे। ऐसा एक शोध हुआ है कि इसी पहलगांव में ही मूसा और ईसा ने अपने जीवन के अंतिम दिन बिताए थे। बाद में उनको श्रीनगर के पास रौजाबल में दफना दिया गया।